हेलो मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। सबसे पहले मुझे कमेंट में बताओ कि आप सब लोग कैसे हो, खुश हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि आज की रीडिंग थोड़ी हैवी होने वाली है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया है, किसी और के साथ अफेयर में चले गए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर फैमिली प्रेशर में आकर उन्होंने आपको छोड़ दिया हो। कुछ केसेस में आपके पार्टनर शायद बाहर कंट्री में शिफ्ट कर गए हो और वहां जाकर इन्होंने किसी और को चूज कर लिया है। ऐसा सिचुएशन हो सकती है, तो ये रीडिंग इन लोगों के लिए ही है, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस। और ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसे सुनोगे ये मैसेज आपके लिए ही होगा। और हाँ, ये जेंडर न्यूट्रल है, तो ही शी पे मत उलझना, बिल्कुल भी मत उलझना। बस अपनी सिचुएशन इमेजिन करना, अपनी एनर्जी देखना कि क्या ये एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है। एंड सबसे मेन क्वेश्चन है, क्या यूनिवर्स अभी भी उनको उनका कर्मा दे रहा है? क्या जो हर्ट उन्होंने आपको किया वो अब खुद कहीं वो चीज़ को फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या वो थर्ड पार्टी भी अब अपना कर्मा फेस कर रही है? जब इन्होंने आपको हर्ट किया है, जिस तरीके से आपके साथ बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ किए, तो क्या ये लोग भी उस चीज़ को फेस कर रहे हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपनी एनर्जी मुझसे कनेक्ट करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि अगली रीडिंग तुमसे मिस ना हो। अगर इस टाइम पे आप अपनी एनर्जी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल तरीके से भेजो, कमेंट में लिख दो सेंडिंग माय एनर्जी और अपने नाम के साथ एक शॉर्ट सेंटेंस लिख दो, ठीक है? जैसे आई रिक्लेम माई पीस। प्लीज गाइड कीजिए। उससे क्या होगा ना कि मुझे आपके नाम याद होंगे एंड मैं नेक्स्ट रीडिंग शायद आप लोगों की एनर्जी पिक करके रीड करूंगी। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। जैसा कि हम यहाँ पे कर्मा रीडिंग कर रहे हैं और फर्स्ट कार्ड ही आपका आ गया है जजमेंट। सेकंड कार्ड है द हायरोफेंट। थर्ड कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी एस ऑफ सॉर्ड्स। डेविल। द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। फर्स्ट कार्ड जो है ना वो जजमेंट आ गया है, मतलब कि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको भी इतना पता होगा कि जजमेंट आ गया, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक पंगे तो चल रहे हैं। तो मतलब जो उन्होंने तुम्हारे साथ में किया था ना, अब वही वापस उनके साथ में हो रहा है। कर्मा इनको ना मिरर दिखा रही है। एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो साफ दिख रहा है कि फैमिली, सोसाइटी और मतलब इन चीज़ों के रूल्स के वजह से वो थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। मतलब इन चीज़ों का फेयर हो सकता है इनके अंदर। तो जिस चीज़ को इन्होंने ना स्टेबिलिटी समझा था, अब वही उनके गले में फंस रहा है, वही चीज़ अब उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है। यहाँ पे थर्ड कार्ड जो आया हुआ था आपका एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, वो अब कहीं ना कहीं बाहर आने वाला है। आपको कम्युनिकेशन आएगा, पर वो क्लैरिटी जो है ना उनके लिए कहीं ना कहीं, या फिर आपके पार्टनर के लिए जो क्लैरिटी होगी वो हो सकता है आपको थोड़ा दुख हो या फिर उनको दुख हो, बट ये जो क्लैरिटी होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन लेकर आएगा। और यहाँ पे देखो डेविल है, यहाँ पे क्लियरली टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। जो है ना, जो आपके पार्टनर है और जिनके साथ में जो है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स दिख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है, ऑब्सेशन चल रहा है। मतलब उनका भी हाल वही है जो उन्होंने आपको फील कराया था, जो उन्होंने आपके साथ में किया था, वही हाल इनके साथ में है। एंड यहाँ पे देख रहे हो स्टार है, ठीक है? तो ये जो है ना, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है? आपकी एनर्जी से ना ये इंसान जो है भाग नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप उनके लिए हीलिंग और लाइट हो, पर उनके पास वो थर्ड पार्टी की डार्क एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंड बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो
मतलब अब आप जो हो ना, अब अपनी जगह पे आप ग्राउंडेड हो, सेल्फ वर्थ समझ रहे हो अपना, और वही उनके लिए ना कहीं सबसे बड़ा गिल्ट बन रहा है इस टाइम पे। चीज़ें खराब हो रही है क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि असली वैल्यू जो है वो आप ही थी या फिर आप ही थे। तो सिंपल कि हाँ, उनका कर्मा चल रहा है और थर्ड पार्टी भी उसमें फँस चुकी है इस टाइम पे। चीज़ें इनके बीच में बहुत बहुत बोलो तो बहुत वर्स्ट चल रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है इनके रिलेशनशिप में। एंड अब मैं देखती हूँ ना कि थर्ड पार्टी जो है वो इनको किस तरीके से ट्रीट कर रही है, ठीक है? थर्ड पार्टी किस तरीके से इनको ट्रीट कर रही है, प्लीज कीजिए। थर्ड पार्टी किस तरीके से आपके पार्टनर को ट्रीट कर रही है। सिक्स ऑफ wands, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords एंड पेज ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब ये ना जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप को ना जीतने वाला विनर समझ रही है। मतलब ऐसा ट्रीट कर रही है जैसे पार्टनर उसको ट्रॉफी के जैसा समझ रही है, या फिर बोलो तो बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रही है, दिखावा ज़्यादा है और यहाँ पे असली प्यार बहुत कम दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे साथ में देख रहे हो यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि यहाँ पे क्लियरली कंट्रोल एनर्जी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पॉजेस करना चाहती है, मतलब ये मेरा है, मतलब बस मेरा है, कहीं नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो मैं कुछ भी करूँ बस ये मेरे पास है, ठीक है? वैसी वाली वाइब दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को यहाँ पे फ्रीडम देख लो, किसी को होल्ड करके रखने से कैसा लगता है, तो यहाँ पे फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिल रहा है उनको, काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर कर रखा गया है। मतलब एक होता है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होना, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है आपका थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है ना फाइट्स चल रहे हैं, हार्ट ब्रेक्स चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस है, जो कि मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना, या फिर इनके बीच में मतलब ऐसी चीज़ें चल रही है ना, मतलब झगड़े चल रहे हैं, मतलब समझो रिलेशन टूटने वाला है, खराब होने वाला है, वैसे कगार पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? थर्ड पार्टी जो है ना काफ़ी हार्श बिहेवियर कर रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड बोलना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत मतलब आपके पार्टनर को वही पेन फील हो रहा है जो उन्होंने आपको फील कराया था, सेम वही चीज़ ये फील कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक है वो है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ मुझे समझ आ रहा है ना कि आउटवर्डली तो थर्ड पार्टी स्वीट, केयरिंग या फिर थोड़ा चाइल्डिश एक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है? बट एक्चुअली में इमेच्योर बिहेवियर है ये, बहुत ज़्यादा आप लोगों को भी पता है कि पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमेच्योर होती है, तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर है। इमोशनल डेप्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग है, मतलब वो चीज़ इमोशनल डेप्थ जो होता है ना वो है ही नहीं, मतलब कि गेस्चर तो है बट जो एक बहुत स्टेबिलिटी वाला गेस्चर होता है ना, यहाँ पे क्यूट वाला गेस्चर है, ठीक है? पर स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है? सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो अभी जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के साथ कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बहुत है और इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रही है, और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनती जा रही है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है? तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि उनका बिहेवियर जो है अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है, कुछ आपको ऐसा आइडिया है? मुझे कमेंट में बताओ, मैं चेक करती हूँ कि क्या थर्ड पार्टी मतलब जो है वो आपके पार्टनर के साथ में लॉयल है या फिर वहाँ भी चीटिंग चल रही है, लाइज चल रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, डेथ, किंग ऑफ wands एंड लास्ट कार्ड निकालती हूँ मैं एक, द मैजिशियन। थर्ड पार्टी का कोई पास्ट कनेक्शन या फिर कोई पुराना बंदा बंदी अभी भी यहाँ पे एनर्जी में एक्टिव है इसके, ठीक है? मतलब कि
कोई मतलब पूरा जो फ़ोकस है ना वो आपके पार्टनर पे नहीं है यहाँ पे। पास्ट से काफ़ी ज़्यादा कंपैरिज़न करती है ये थर्ड पार्टी, या फिर पास्ट अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड ये चीज़ जो है ना वो क्लियर कर रहा है कि थर्ड पार्टी के ऑप्शंस ना खुले पड़े हैं, ठीक है? इल्यूज़न, डे ड्रीमिंग और मल्टीपल चॉइसेस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब पार्टनर आपका जो है ना वो सोचता है कि भाई मैं ही मैं हूँ, या फिर सोचती है कि यहाँ पे तो सिर्फ मैं हूँ। बट रियलिटी में थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी के दिल दिमाग में मतलब और भी लोग हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज मतलब चीज़ों को कर रही है या फिर कर रहा है, या फिर बहुत फैंटेसीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है? एंड स्ट्रांगली ये चीज़ दिखा रही है, यहाँ पे जो डेथ कार्ड आ गया है ये स्ट्रांगली दिखा रही है कि थर्ड पार्टी के अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मतलब वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ना रिलेशनशिप को एंड भी करना चाहती है, स्टार्ट करने की भी सोच रही है या फिर सोच रहा है। स्टेबिलिटी वाली लॉयल्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग दिख रही है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि मतलब यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब थर्ड पार्टी अपने डिज़ायर और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलती है यहाँ पे, ठीक है? ये कमिटमेंट टाइप लॉयल पार्टनर नहीं दिखाई दे रही है या फिर नहीं दे रहा है। ये अपनी थ्रिल, अपनी पैशन और मतलब इन चीज़ों को चेज़ करने वाली एनर्जी दिख रही है, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी दिख रही है। एंड मैजिशियन मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी एनर्जी है। मतलब थर्ड पार्टी चीज़ों को अपने फेवर में ट्विस्ट करती है, इल्यूज़न क्रिएट करती है। मतलब आपके पार्टनर को लगता है ना कि वो ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है? बट असली में कहानी यहाँ पे कुछ और है। थर्ड पार्टी लॉयल नहीं है, वहाँ भी चीटिंग चल रही है, लाइज़ है, मैनिपुलेशन चल रही है यहाँ पे। एंड ऑप्शंस जो है ना वो खुले हैं, और आपका पार्टनर के साथ ना वो मतलब एक बोलो तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल गेम खेल रही है। खुद के दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बट आपके पार्टनर के साथ में एक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग वाला गेम खेल रही है या फिर खेल रहा है। ओके, देखो यहाँ पे केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हर्ट, जो बेट्रियल तुमने फील किया था ना, वही एनर्जी जो है अब उनके ऊपर सर्कुलेट हो रही है। मतलब थर्ड पार्टी जो मैनिपुलेशन और जो लाइज कर रही थी, अब वही गिल्ट, वही टेंशन, वही रिग्रेट मतलब अब वो फेस कर रही है। वही चीज़ें दिख रही है। और आपके जो पार्टनर है अब उनको वही हार्ट ब्रेक और रियलिटी चेक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक जो उन्होंने डेलिबरेटली क्रिएट किया था, या फिर जितना ड्रामा, जितना ऑब्सेशन या फिर जितना कंट्रोल गेम उन्होंने तुम पर खेला था, ठीक है, वही अब उनके ऊपर उनके लाइफ में रिपीट हो रहा है। देखो इनके ऊपर कितना बैगेजेस दिखाई दे रहा है। उनका ईगो बोलो या फिर इल्यूजन अब ना उनके लिए ट्रैप बन गया है, ठीक है? अब वो ना बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, एंड रियलिटी ने उनको कहीं ना कहीं कैच कर लिया है, और इनके पास स्केप का ऑप्शन बहुत कम दिखाई दे रहा है। कितना ज़्यादा परेशान है, देख रहे हो? स्केप का ऑप्शन बहुत कम दिखाई दे रहा है। देखो कैसा अकेला, चीटिंग यहाँ पे भी है, मैनिपुलेशन जैसा मैंने पहले बताया, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों सच में ना कहीं लेसन सीख रहे हैं। यूनिवर्स का बैलेंस जो है ना वो रिस्टोर हो रहा है, और जो एनर्जी मतलब आप डिज़र्व करते हो वो आपके पास आ रही है। एंड कहीं न कहीं उनको वही कर्मा फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे। सो सिंपली आप सेफ हो, ग्राउंडेड हो और शाइन कर रहे हो। देख रहे हो फिर से स्टार की एनर्जी निकल कर आ गई है, तो आप शाइन कर रहे हो, और वो अब अपने एक्शंस का कहीं न कहीं रिज़ल्ट देख रहे हैं। बोलो तो ये फुल सर्कल है, नो शॉर्टकट, नो एस्केप। नहीं भाग सकता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब पूरे तरीके से लग गई है। देख रहे हो कैसी एनर्जी दिख रही है। देखो, हो सकता है कि बहुत जल्दी ये इंसान कांटेक्ट भी करे,
सिचुएशन बताए, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना भी बोले तो भी फ़ोन करेगा, क्योंकि आपकी याद इससे आ रही है, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्टक हो गया है या फिर हो गई है। तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी अभी दिखाई दे रही है ना, वो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। तो पार्टनर का जो आपका माइंडसेट है अभी स्टिल प्रोसेसिंग में है, ये इंसान का माइंडसेट, ठीक है। पास्ट चॉइसेस और गिल्ट इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। तो अगर कांटेक्ट आता है तो वो सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है, मतलब प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी चीज़ें, बल्कि जब उनके अंदर ना एक रियलाइजेशन, मतलब बोलो तो पीक पर आएगा, तब ये इंसान कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, तो टाइमिंग जो है वो जनरली ये अभी अगले कुछ वीक से लेकर 1-2 मंथ के अंदर हो सकता है। डिपेंड्स करता है ना, जब यूनिवर्स उनको ना एक ईगो और कर्मा का बैलेंस कर देगा, तब ये इंसान कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कांटेक्ट तो है, लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, और हाँ, ये चीज़ याद रखना कि ये जो कांटेक्ट है सिर्फ सरफेस लेवल का हो सकता है, ठीक है। मतलब अपॉलॉजी या फिर चेक इन या बिल रिस्पॉन्स, इन चीज़ों के लिए, मतलब एक ट्रू क्लैरिटी और मतलब हीलिंग के लिए अभी भी स्पेस और बाउंड्रीज मेंटेन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ आ गया, वो वाला नहीं है। तो सो सिंपल, पार्टनर का एनर्जी अभी शिफ्ट हो रहा है, और जो स्टेप आएगा वो यूनिवर्स टाइमिंग पे आएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार टाइम ऑरेकल से चेक कर लेती हूँ कि कब तक कांटेक्ट आएगा, चांसेस कब तक है कांटेक्ट आने के। एक ही कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं फिर एक आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। इस सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या आएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए देखती हूँ कि कम्युनिकेशन कब तक आएगा। जहाँ तक मुझे एनर्जी मिल रही है ना, वो मिल रही है कि कुछ वीक्स में या फिर 1 से 2 मंथ में, 1 से 2 मंथ के अंदर आ सकता है। बट फिर भी मैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए चेक कर लेती हूँ। ये क्यों आया है? ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, जिनके लिए आ रही है कि शायद किसी के पार्टनर जो है वो उनको नहीं करने वाले हैं कांटेक्ट, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो उनको कुछ वीक में, जैसी मुझे एनर्जी मिल रही थी, वो कांटेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे एनर्जी देख रहे हो, सितंबर मंथ, जुलाई मंथ, तो इस मंथ्स में चांसेस है कि अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है, थोड़ी भी अच्छी है, कि जगह आप लोगों ने थोड़ा भी छोड़ा है कि हाँ ये पर्सन आ सकता है, तो कुछ लोगों का तो है इस लाइफ में, तो लाइफ टाइम दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि फ्यू वीक्स में, कुछ लोगों के लिए है कि हो सकता है अप्रैल जुलाई तक आ जाए। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि सितंबर मंथ में भी कुछ लोगों का रीयूनियन या फिर कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ताकि मुझसे एनर्जी कनेक्ट हो सके। आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी तभी आपकी रीडिंग सही निकल कर आएगी मेरे तक, आप तक पहुंचेगी, मैं रीडिंग तभी सही निकाल पाऊंगी, ठीक है। आपके लिए इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या है वो मैं देख लेती हूँ, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सेल्फ हीलिंग पे आप लोग ध्यान दो, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दो, बट फिर भी देखती हूँ कि आपके लिए इस टाइम पे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द एम्प्रेस, वाओ, द स्टार, बार बार आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रही है, द स्टार। एंड देखो फिर से आ गया जजमेंट पे। यूनिवर्स आपको डायरेक्टली गाइड कर रहा है कि आप जो हो ऑलरेडी विनिंग मोड में हो इस टाइम पे। आपके कॉन्फिडेंस और जो आपका सेल्फ वर्थ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने पावर और बोलो तो अकम्प्लिशमेंट पे फोकस करो, अपना शाइन कंटिन्यू करो, किसी के गिल्ट या फिर किसी के लाइज पे मत रुको,
ठीक है, किसी की चीज़ों पे मत रुको। एंड यहाँ पे देख रहे हो इम्प्रेस की एनर्जी, कितना अच्छा कार्ड है। क्लियरली जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दो, तो ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आप जो हो ना, मतलब गाइड कर रहा है कि नर्चरिंग, और ये कार्ड ही है सेल्फ केयर का। ठीक है, तो आपने ना मतलब अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। आप खुद को प्रायोरिटी दो, अपनी बाउंड्रीज, मतलब उन चीज़ों को, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करो। ठीक है, अपने इमोशंस, अपने हीलिंग पे फोकस करो। तुम्हारा ग्रोथ और अबंडेंस तुम्हारे कंट्रोल में। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है देखिए, द स्टार, होप और क्लैरिटी का मैसेज है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपने इंट्यूशन और एक हायर सेल्फ पे ट्रस्ट करो इस टाइम पे। ठीक है, पास्ट के पेन को कहीं ना कहीं रिलीज करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने पास्ट पेन को रिलीज करने की। लाइट को फॉलो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ज़रूर शाइन, कहीं ना कहीं कोई साइन दे रहा होगा। ठीक है, तो लाइट को फॉलो करो। आपकी हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये जो टाइम है ना, ये हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का आपका एक, मतलब एक प्राइम टाइम बोल सकते हो, ये एक प्राइम टाइम है। ठीक है, और लास्ट कार्ड देख रहे हो, जजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट कार्ड जो है, ये कार्ड क्लियरली आपको ये चीज़ बता रहा है कि क्लैरिटी और रियलाइजेशन यहाँ पे आई है। ठीक है, ये जो टाइम है ना, ये टाइम है डिसीजन लेने का। ठीक है, कि क्या तुम कंटिन्यू करोगे या फिर अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो आपका, अगर मैं बोलूं, पास्ट कार्मिक लूप से बाहर निकलो इस टाइम पे। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, क्लियर क्लियर ये बोल रहा है कि पास्ट कार्मिक लूप से, मतलब लूप से, क्या क्या बोल रही हूँ यार, मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। पास्ट कार्मिक लूप्स है ना, उससे बाहर निकलो। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपनी ट्रूथ को और हायर पाथ पर फॉलो करो। ठीक है, जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी सच्चाई है, उसको और हायर पाथ पे फॉलो करो आप इस टाइम पे। ठीक है, तो सिंपल है, यूनिवर्स कह रहा है आपको कि शाइन करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, बाउंड्रीज मेंटेन करो और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कार्मिक लेसन उनको फेस करना है, ठीक है, वो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी फुल रीडिंग गाइस क्लियर है कि पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों अब अपने एक्शंस को, अपने रिजल्ट फेस कर रहे हैं जो भी उन्होंने किया है, और तुम्हारी हीलिंग और लाइट अब प्राइम फोकस पे है। बार बार स्टार का कार्ड आ रहा था। रिमेंबर, तुम्हारी एनर्जी जो है, सेल्फ वर्थ और बाउंड्रीज अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यूनिवर्स के कार्मिक जो बैलेंस है, ठीक है, वो उनको ही फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें उनके सामने आ रही है, जो भी उन्होंने गलत किया है वो उनके सामने आ रही है, तो वो उनको फेस करना पड़ रहा है जो उन्होंने डिजर्व किया है। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं कि ये रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी एनर्जी कमेंट में ज़रूर भेजना, अपने आप को एम्पावर फील कराओ और मैं वो एनर्जी कलेक्टिव में शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, स्टे ग्राउंडेड गाइज, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, स्टे स्ट्रांग, और हमेशा याद रखो जो कर्मा क्रिएट हुआ है वही अब फुल सर्कल में लौट रहा है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने जो किया है वो अपने खुद के हिस्से का ही कर्मा झेल रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए। ठीक है, और अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, जैसे मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और आप लोगों से भी प्यार करती हूँ। और अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, लव यू, टेक केयर।